ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। हेलो एवरीवन, फैक्ट सिम्फनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटिक्स में यहाँ के लोगों का शुरू से ही काफी इंटरेस्ट रहा है, फिर चाहे वो स्कूल का बच्चा हो या सठियाया हुआ बूढ़ा आदमी। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिशियंस की कुछ ऐसी डम स्पीचेस के बारे में जिसको सुन के आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। दोस्तों, इस बात को मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि इस वीडियो में किसी एक पार्टी का पक्ष नहीं लिया गया। यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिशियंस के डम स्टेटमेंट्स को दिखाया गया है, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को, जिसका टाइटल है डम बेस्ट स्पीचेस बाय इंडियन पॉलिटिशियंस। अब पॉलिटिक्स में कॉमेडी और डम स्पीचेस की बात हो रही है तो राहुल गांधी को कौन ही भूल सकता है। उनके तो इस फील्ड में काफी ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब आप लोग इसी स्पीच को देख लीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि आज सुबह मैं रात को उठा। This morning, I got up at night. इसके बाद आती है वो स्पीच जिसमें इन्होंने कहा था कि हम आलू की फैक्ट्री लगाएंगे। कह रहे हो कि यहाँ आलू की फैक्ट्री लगाओ, आप कह रहे हो कि यहाँ पे किसान की मदद करो। अंत में मैं विपक्ष का नेता हूँ, मैं दबाव डाल सकता हूँ जो मैं कर रहा हूँ, मगर मैं डिसीजन तो नहीं ले सकता ना। मैं किसान के लिए आलू की फैक्ट्री तो नहीं खोल सकता। Stop it. Get some help. और ये भाषण को कौन भूल सकता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि गुजरात की महिलाएं पूरे गुजरात को दूध देती है। हालांकि उनका इंटेंशन कुछ और था, बट उसका मीनिंग कुछ और ही बन गया। गुजरात को किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए, इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है। और एक साइड से आलू डालो, दूसरी साइड से सोना निकालो, ये बात उन्होंने पीएम मोदी के कॉन्टेक्स्ट में कही थी, बट फिर से ये इनके खिलाफ वायरल हो गई। मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। चलिए बेचारे राहुल गांधी का पीछा छोड़ के हम बीजेपी के कुछ लीडर्स की डम स्पीचेस के बारे में बात करते हैं। अब बीजेपी के लीडर में सबसे पहले नाम तो नरेंद्र मोदी का ही आता है। नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि अगर मौसम खराब होता है और उसमें बादल है तो इसका बेनिफिट ये होता है कि रेडार प्लेन्स को डिटेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। इनकी एक और वीडियो है जिसे सुनकर आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। न्यूज नेशन को एक इंटरव्यू देते समय उन्होंने कहा था कि उन्होंने 1988 के टाइम पे डिजिटल कैमरा यूज किया था, बट फैक्ट तो ये है कि इंडिया में फर्स्ट डिजिटल कैमरा ही 1991 में आया था। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में से, और उस समय बहुत कम लोगों का ईमेल रहता था। मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की। इसके बाद आते हैं शिवसेना के संजय राउत, जिन्होंने की एक हर्बल मुर्गी और हर्बल अंडे का ही आविष्कार कर दिया, जो कि इनके हिसाब से एक शाकाहारी मुर्गी और अंडा है। ऐसी मुर्गी है, हम उसे इस तरह से उसका पालन पोषण करते हैं, उससे आपके शरीर के सब रोग बाहर निकल जाएंगे। ये आयुर्वेदिक मुर्गी है। तो ये भी एक रिसर्च की बात है, आयुर्वेदिक अंडा रिसर्च क्या है। आपको मालूम नहीं, आयुष मंत्रालय की जानकारी में आना चाहिए। आयुर्वेदिक अंडा है, मतलब उसमें क्या है, हम पोल्ट्री फार्म जो रखा है हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में, उसमें हम उस मुर्गी को सिर्फ हर्बल खिलाते हैं। हर्बल यानी इसके बाद आते हैं कांग्रेस के एक और नेता जो कि राजस्थान के सीएम है, जिनका नाम है अशोक गहलोत। उन्होंने भी एक बेवकूफाना बात कही थी, जो कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। और जब पानी में जब बिजली निकल जाएगी, पानी खेतों में जाएगा, आपके खेतों में जाएगा, तो पानी में बिजली निकल जाएगी, उसकी ताकत ही खत्म हो जाएगी, तो आपके खेतों में पानी काम क्या आएगा। शाबाश बेटा, बहुत नेक्स्ट आते हैं इंडिया के फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर, जिनका नाम है रमेश पोखरियाल। इन्होंने भी एक काफी फनी स्टेटमेंट दी थी।
इन्होंने कहा था कि विज्ञान ज्योतिष के सामने बौना है। दोस्तों, ज्योतिष में कई लोग बिलीव करते हैं, लेकिन ये कहना कि विज्ञान ज्योतिष के सामने बौना है, ये एक काफी फनी स्टेटमेंट है। आगे की गणना करने वाला विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है। यदि विज्ञान तो दोस्तों, ये थे पॉलिटिशियंस के कुछ फनी स्टेटमेंट्स। अगर आपको भी इनके स्टेटमेंट सुन के हंसी आई तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।